सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 2 जुलाई 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे इसराइल ने सीज फायर के लिए दी रजामंदी, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद किया ऐलान। ट्रंप के बयान से पहले गजा से हमास ने फिर किया हमला, इसराइली बस्तियों पर बरसाए रॉकेट। यमन के हूथीज ने फिर दागे हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन्स, इसराइल के कई इलाकों को टारगेट करने का दावा। 130 से ज्यादा एनजीओज का आया बयान, गजा में मदद के नाम पर हो रहा कत्लेआम। ईरान ने की समंदर में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी, तो अमेरिका में बढ़ गई बेचैनी। ईरान का दावा, इसराइल से जुड़े 50 से ज्यादा दहशतगर्द गिरफ्तार, 2 मारे गए। और अमेरिका हुआ इसराइल सीरिया डील के लिए एक्टिव, बंद कमरों में चुपचाप बातचीत शुरू। सबसे पहले गजा से जुड़ी 3 बड़ी अपडेट्स सुन लीजिए, फिर तफसील से आपको बताऊंगा खबर। और पहली अपडेट की तफसील बहुत लंबी है, अच्छी है, जरा सुनिएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल ने 60 दिन की जंगबंदी के लिए ज़रूरी शरायत मान ली है। अब उम्मीद है कि हमास भी इस डील को कबूल करेगा। मगर दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज ने मंगल के दिन 109 फ़लस्तीनियों को कत्ल कर दिया, जिनमें कई लोग गजा सिटी के एक मकानती चौक पर बमबारी में मारे गए। मकानाती चौक है यहाँ पर। गजा अल शिफा अस्पताल के डायरेक्टर जो हैं, उनका ये कहना है कि ईंधन की कमी के चलते सैकड़ों मरीज अब मौत के मुंह में हैं। ये 3 अपडेट्स थी, दे दी आपको। और गजा की डील पर जो ट्रंप ने ऐलान किया है कि नेतन्याहू मान गया है, रजामंद हो गया, उस पर एक तफसीली खबर बाद में होगी। लेकिन उससे पहले 2 हमलों की खबर। गजा से मुकावमत का जवाबी हमला हुआ है। इसराइली फ़ौज और बस्तियों को निशाना बनाया गया है। हमास के फौजी विंग अल कसाम ब्रिगेड्स ने ऐलान किया है कि उसने इसराइल के नीर, यिज़्ज़ाक और मिफ्ताहिम इलाकों पर Q-20 रॉकेट्स की बारिश की। ये हमले जनूबी गजा के खान यूनिस के पास से किए गए, जहां इसराइली टैंक और गाड़ियां मौजूद थीं। इतने बड़े फौजी जमावड़े के बीच से किए गए इस हमले ने IDF को चौंका कर रख दिया। अल कसाम ब्रिगेड्स ने कहा है कि जंगबंदी की बातों के बीच इसराइल की तरफ से लगातार आम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी है और अब उसके खिलाफ जवाबी हमले भी तेज़ किए जाएंगे। अल कसाम की तरफ से किए गए इस हमले से इसराइली इलाकों में सायरन गूंज उठे, जबकि सेटलर्स में दहशत फैल गई। हालांकि इसराइल का हमेशा की तरह कहना है कि इन रॉकेट से उसका कोई नुकसान नहीं हुआ है। गजा से 2 रॉकेट हमलों के बाद इसराइली फ़ौज ने जनूबी गजा के खान यूनिस के कुछ हिस्सों में रहने वाले लोगों को इलाका छोड़ देने का अलर्ट जारी किया। ये उस खबर के बाद की खबर है, ये उस एक्शन का रिएक्शन है। IDF का दावा है कि इन रॉकेट्स को इसराइली एयर डिफेंस ने हवा में ही गिरा दिया, जो गजा की तरफ से आए थे। लेकिन इसके जवाब में फ़ौज ने बड़े एक्शन की वार्निंग दी है। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि वो इलाके से, यानी कि गजा से या खान यूनिस से या दूसरे इलाकों से, नॉर्थ से, हमास के लड़ाकों को ख़त्म करने के लिए पूरी ताकत से अब ऑपरेशन चलाएगी। IDF के बयान में कहा गया कि जिस भी जगह से रॉकेट चलाए गए हैं, दागे गए हैं इसराइल की तरफ, अब वहां हम तगड़ा हमला करने जा रहे हैं। यमन के हूथीस की बात किए लेते हैं। हूथीस ने इसराइल पर फिर से बड़ा हमला करने का दावा किया है, जिसमें बेन गुरियन एयरपोर्ट जो तेल अवीव में है और कई और हसास सेंसिटिव ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये कहा गया है यमनी आर्म फोर्सेस की तरफ से। यमनी आर्म फोर्सेस यानी कि YAF के स्पोक्स पर्सन याहिया सारी ने ऐलान किया है कि उनकी फोर्सेस ने इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। हमले के बाद एयरपोर्ट पर तमाम ऑपरेशंस बंद हो गए और लाखों इसराइली पनागाहों की तरफ भागने लगे ताकि अपनी जान बचा सकें। यमनी ड्रोन यूनिट ने भी याफा, अस्कलान और अल रशरश में 3 हसास ठिकानों पर 3 ड्रोन हमले करने का दावा किया है। हुथीज़ ने ऐलान किया है कि गजा की हिमायत में इसराइल के खिलाफ उनके हमले जारी रहेंगे। और अब बारी है आज की सबसे बड़ी, और हो सकता है ये आज की सबसे अच्छी खबर भी साबित हो। अमेरिका के सदर ने यह ऐलान किया है कि इसराइल 60 दिन के गजा सीज फायर पर राज़ी हो गया है। इसराइल राज़ी हो गया है और हमास इस डील को मान ले, वरना हालात और बिगड़ेंगे। यानी ऐलान के साथ वार्निंग भी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल गजा में 60 दिन की जंगबंदी यानी सीज फायर के लिए तय हुई तमाम शराइत मान गया है। अब वो शराइत क्या हैं, किसके हक में, ये पता नहीं। अब बारी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब बारी हमास की है। अगर उसने ये मौका गवा दिया तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, वर्स हो जाएंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे नुमाइंदों ने आज इसराइली हुक्काम से गजा के मुद्दे पर अहम बातचीत की है।
इसराइल उन शराइत को मान गया है, उन शर्तों को मान गया है जिनकी बुनियाद पर 60 दिन का सीज़फायर मुमकिन हो सकता है। अब हम बाकी फरीकों के साथ, बाकी पार्टीज के साथ मिलकर इस जंग को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ट्रंप ने कहा कि अब कतर और मिस्र इस पेशकश को हमास तक पहुंचाएंगे। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट की भलाई इसी में है कि हमास इस डील को मान ले, मतलब पूरे मिडिल ईस्ट को फिर धमकी है। कहते हैं क्योंकि इसके बाद हालात बेहतर नहीं बल्कि और ख़राब हो जाएंगे। ट्रंप ने इसे अपनी तरफ से आखिरी और सबसे बेहतरीन पेशकश भी बताया, लेकिन हमास के लिए इसे मानना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर ये सबसे बेहतरीन और आखिरी पेशकश है तो फिर इसके बाद नेगोशिएशन के तो कोई कहते हैं ना गुंजाइश नहीं रह जाती, और अच्छी है तो हो सकता है इसराइल के हक़ में ज़्यादा हो। पहले भी ट्रंप कई बार अल्टीमेटम दे चुके हैं, लेकिन हमास का कहना है कि जब तक जंग हमेशा के लिए मुकम्मल तौर पर नहीं रोकी जाती तब तक कोई सीज़ फायर नामुमकिन है, चाहे वो 2 महीने का हो चाहे 3 महीने का हो। दोस्तों, इसराइल का स्ट्रेटेजिक अफेयर्स मिनिस्टर रॉन डर्मर इन दोनों वाशिंगटन में है और अमेरिकी हुक्काम से वो बातचीत लगातार कर रहा है। ट्रंप की टीम उम्मीद कर रही है कि अगले हफ्ते इसराइल और हमास के दरमियान कोई डील हो सकती है। याद रखिए कि अगले हफ्ते नेतन्याहू अमेरिका जा रहा है ट्रंप से मुलाकात करने। इस वक्त गजा में करीब 50 इसराइली होस्टेजेस मौजूद हैं, जिनमें से आधे से भी कम के जिंदा होने की तस्दीक हुई है। अब सभी की निगाहें हमास के जवाब पर टिकी हैं, क्योंकि ट्रंप ने इसे आखिरी पेशकश बताया है और इसे तस्लीम न करने पर हालात और ख़तरनाक होने की वार्निंग दी है। 56,000 लोग तो अब तक मारे जा चुके हैं, शहीद हो गए, और क्या खतरनाक। ट्रंप ने कहा है इट विल ओनली गेट वर्स। ये एक जुमला अपने आप में एक बहुत बड़ी तबाही की धमकी है। बढ़ते आगे, डोनाल्ड ट्रंप के सीज़ फायर दावे से पहले हमास ने भी बड़ा बयान दिया था और कहा था कि हम नए दौर की बातचीत को तैयार हैं। ये ट्रंप के बयान से कुछ घंटे पहले आया। हमास के सीनियर लीडर ताहिर अल-नूनू ने कहा हम सीरियस हैं और किसी भी ऐसे प्रपोजल को मंजूर करने को तैयार हैं जो जंग को ख़त्म करने की साफ शर्तें रखता हो, साफ हो, शफाफ हो, ट्रांसपेरेंट हो। बयान में जोर दिया गया कि हमारा मकसद गजा में इंसानी तबाही रोकना और मुकम्मल सीज़फायर तक पहुंचना है। हमास की तरफ से यह ऐलान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और मिस्र मिलकर नई डील पर काम कर रहे हैं। इसमें कतर भी शामिल है और ट्रंप का कहना है कि इसराइल पहले ही राजी हो चुका है और अब बॉल हमास के पाले में। अगली खबर बताती है कि गांव बसे नहीं और बिल्लियां रोने लगीं, फजीता मच गया। इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन-ग्विन ने इस कट्टरपंथी ने कहा है कि हमास को शिकस्त दिए बिना गजा की जंग नहीं रुकेगी, वैसे ही शिकस्त देना है जैसे 21 महीने से दे रहे हैं। यह बयान तब आया जब ट्रंप ने बताया कि इसराइल सीज़फायर पर राजी हो गया है। बेन-ग्विन ने एक्स पर लिखा जंग खत्म करने की बात करना अभी जल्दबाजी है, पहले हमास को पूरी तरह हराना जरूरी है। उधर ट्रंप ने भी नेतन्याहू से मुलाकात को लेकर कहा मैं नेतन्याहू पर दबाव डालूंगा ताकि जंग रुक जाए। मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते डील हो जाएगी। अगले हफ्ते नेतन्याहू अमेरिका में होगा, डील हो जाएगी, प्रपोजल आ जाए, हमास का जवाब आ जाए, फिर बताते हैं हम आपको अगले किसी वीडियो में कि डील हो जाएगी या नहीं। मुझे थोड़ा शक है। बढ़ते आगे, सर गजा में जीएचएफ के खिलाफ बगावत हो गई है। 130 से ज़्यादा तंजीमों ने कहा है कि मदद के नाम पर मौत बांटी जा रही है गजा में। 130 से ज़्यादा आलमी इदारों और एनजीओज़ ने गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी जीएचएफ को बंद करने की मांग की है। ये जीएचएफ फाउंडेशन अमेरिका और इसराइल की मदद से मई महीने से गजा में राहत बांटने का दावा कर रही है, राशन बांट भी रही है। तस्वीरें आई हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इसके सेंटर्स पर अब तक 500 से ज़्यादा फ़लस्तीनी कत्ल किए जा चुके हैं और 4000 से ज़्यादा लोग गोली लगने से ज़ख्मी हुए हैं। ऑक्सफैम, सेव द चिल्ड्रन और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी बड़ी तंजीमें अब बोल पड़ी हैं। उनके मुताबिक जीएचएफ के मराकज़ यानी वहाँ के सेंटर्स जीएचएफ के फौजी कैंप बन चुके हैं, जहां खाने के लिए लाइन लगाने वालों पर फायरिंग हो रही है, रोटी मांगने वालों को गोली दी जा रही है,
वो गोली जो उनकी जान ले रही है। इन 130 इदारों के बयान में एक कहा गया है कि आज गजा के लोगों के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो भूख से मर जाएं या फिर गोलियों से छलनी हो जाएं, वो भी सिर्फ अपने बच्चों के लिए खाने का एक पैकेट लेने की कोशिश में। कितने शर्म की बात है, कितनी बेहयाई की बात है कि रोटी मांगने वाले भूखे लोगों को गोली मारी जा रही है। इन हमलों में आधे से ज्यादा मामलों में बच्चों को निशाना बनाया गया है और बहुत से यतीम और उनकी देखभाल करने वाले भी मारे गए हैं। इन इदारों ने साफ कहा है कि जीएचएफ जैसे सिस्टम के जरिए जो राहत बांटी जा रही है वो मदद नहीं बल्कि गजा के लोगों के लिए एक और सजा बन चुकी है। ये मदद नहीं है। माफ कीजिएगा, गजा की खबरें पढ़ते हुए मुझे थोड़ा सा कुछ हो जाता है। अब खबरें ईरान से। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी की थी। अमेरिकी अफसरान ने यह बड़ा दावा किया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस अफसरों का कहना है कि ईरान ने पिछले महीने गल्फ में अपने जहाज़ों पर नेवल माइंस यानी बारूदी सुरंगें लाद दी थीं। हालांकि ये माइंस अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं बिछाई गई हैं, लेकिन इस कदम ने अमेरिकी हुकूमत में बेचैनी तो बढ़ा दी है कि ईरान क्या क्या कर सकता है, किस हद तक कर सकता है। बताया जा रहा है कि ये तैयारी 13 जून को इसराइल के ईरान पर पहले मिसाइल हमले के बाद ही शुरू हो गई थी। अमेरिकी हुक्काम का मानना है कि तेहरान इस बड़े शिपिंग रास्ते को, ये जो समुद्री रास्ता है, इसको बंद करने का सीधा इरादा रखता था और ये वही रास्ता है जहां से दुनिया के तेल और गैस का करीब 5वां हिस्सा गुजरता है। कितना अहम रूट है ये। अगर ईरान वाकई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देता तो पूरी दुनिया की तिजारत और एनर्जी मार्केट को जबरदस्त झटका लगता। हालांकि जब से अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है, हकीकत यह है कि तब से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में 10% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है, क्योंकि इस लड़ाई के बावजूद तेल सप्लाई में कोई बड़ी रुकावट नहीं आई थी। हाँ, अगर ईरान बारूदी सुरंगें बिछा देता तब मामला कुछ और होता। इस खुलासे ने एक बार फिर दिखाया है कि जंग भले सीज़फायर तक पहुंच गई हो, लेकिन इलाकाई ताकत अब भी नाजुक और खतरनाक मोड़ पर है और ईरान अब भी वो खतरनाक कदम उठा सकता है जिससे पूरी दुनिया भर के बाजार हिल सकते हैं। दोस्तों, फिर कहता हूं, इसे नोट कर लीजिएगा, फिर कहता हूं कि ईरान से सीज़फायर करने के पीछे सिर्फ इसराइल की बर्बादी ही एक अकेली वजह नहीं थी, बल्कि अमेरिका को ईरान ने कई माह पर खौफ में डाल दिया था। वजह यह खौफ भी था, वरना सोचिए, जिंदगी भर के बाद ईरान को पूरा बर्बाद कर देने का मौका अगर अमेरिका को और इसराइल को मिला हो तो सीज़फायर कर लेंगे क्या? नहीं, उम्मीद ये नहीं थी कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को भेजकर इतनी बड़ी तबाही मचा देंगी ईरान की मिसाइलें। और जब तबाही मच गई और अपने लोग मरने लगे, तब समझ में आया कि ये हमास और हिजबुल्लाह और हाउथीस नहीं है, ये ईरान है, जिससे भिड़ना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। लिहाजा सीज़फायर के पराठे को लपेट दिया गया और कहा गया बस बस जंग बंदी। बढ़ते आगे। ईरान में इसराइल के 50 से ज्यादा एजेंट्स गिरफ्तार किए गए हैं, 2 को ढेर कर दिया गया है। ईरान का प्रेस टीवी जो लिखता है उसकी जुबान में सुन लीजिए। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सिस्तान और बलूचिस्तान के इलाके में इसराइल से ताल्लुक रखने वाले 50 से ज्यादा दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। एजेंट्स नहीं, दहशतगर्द लिख रहा है। और 2 दहशतगर्दों को मार डाला गया है। IRGC ग्राउंड फोर्सेस के कुछ बेस ने मंगल को दिए एक बयान में कहा कि यह ऑपरेशन 2 हफ्तों के दौरान किया गया, जिसमें आवाम की तरफ से बेहतरीन और वक्त पर की गई रिपोर्टिंग की वजह से काम आसान हो गया। यानी ईरानी आवाम ने ही इन जासूसों, इन एजेंट्स के बारे में फोर्स को पूरी जानकारी, पूरी इत्तला मुहैया करवाई, इंफॉर्मेशन मुहैया करवाई, जिसके बेस पर यह ऑपरेशन बहुत ईजिली एग्जीक्यूट कर लिया गया। सर, बढ़ते आगे। अमेरिका ने इसराइल और सीरिया की सिक्योरिटी डील के लिए सीक्रेट बातचीत शुरू कर दी है। इसमें इतना सीक्रेट है कि सब कुछ खुलकर हमारे सामने आ गया और हम सब कुछ खोलकर आपके सामने रख रहे हैं। ये किस तरह का सीक्रेट है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। हालांकि अखबार लिखते हैं तो मैं रिपोर्ट करता हूं। चलिए सीक्रेटली आपको बता देता हूं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने इसराइल और सीरिया के दरमियान एक सिक्योरिटी डील के लिए प्रीलिमिनरी टॉक्स शुरू कर दी हैं। इसराइली ऑफिशियल्स चाहते हैं कि ये डील नॉर्मलाइजेशन की तरफ एक पहला कदम हो।
एक्सियोस जो अमेरिका की मशहूर वेबसाइट है, उसको दिए गए स्टेटमेंट्स में अमेरिका और इसराइल के अफसरों ने कहा है कि ये मीटिंग्स बहुत ही खुफिया तरीके से की जा रही हैं। अब खुफिया तरीके से की जा रही तो वेबसाइट को काहे बता रहे हो। डील का मकसद सीरिया इसराइल बॉर्डर पे टेंशन्स कम करना और सिक्योरिटी को बेहतर बनाना है। सब कुछ बता दिया। अमेरिकी ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि ट्रंप इस इनिशिएटिव को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सीरिया और इसराइल के बीच रिश्ते सुधर जाएं। असल में डोनाल्ड ट्रंप की एक ही कोशिश है और अमेरिका की, ब्रिटेन की, वेस्ट की एक ही कोशिश होती है कि इसराइल के सबके साथ रिश्ते बढ़िया हो जाएं। इसराइल कुछ भी करे लेकिन सब कहें तो अल्लाह हबीबी। ये मुमकिन नहीं है। आज जो खामोश हैं कल बोलेंगे ज़रूर, क्योंकि ये आग उनके घर तक ही पहुंचेगी। सिर्फ गज़ा, सिर्फ ईरान ये नहीं सुलगेंगे। जिसके सर पर जंग का भूत सवार हो और जिसके मुंह को खून लग गया हो जंग का, तबाही का, वो रुकने वाला तो नहीं है। लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में। सुना है राहत इंदौरी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।